नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं सोनीपत का जाना माना जो एक नाम है, इंदु वलेचा जी। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, वार्ड पार्षद आप हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो नाम है ना, चुनिंदा हस्तियों में जो है लिया जाता है सोनीपत की। क्या कारण है, क्यों ये नाम टॉप मोस्ट लोगों में आता है? सबसे पहले तो मैं आप इस चीज़ का आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2009 से मैं पार्षद हूँ। तो 2009 में जब मैं पार्षद बनी थी तो उस टाइम पे मेरे वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे थे कि जो कभी हुए ही नहीं थे। तो मैंने 2009 में जब मैं पार्षद बनने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ पे जैसे जो मूलभूत सुविधाएं थी, जैसे शिविरों की, पानी की, या मतलब जो भी मतलब सफाई से रिलेटेड कोई भी जैसे जो सुविधा होती है एक मूलभूत, मैंने सबसे पहले उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की। और जहाँ तक मैं अपने नज़रें घुमाती हूँ अपने वार्ड में, मैंने वो मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से की, जिसके तहत उस टाइम पे हमारे यहाँ पे डीसी साहब थे, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री कविता जी बने हुए थे, उस टाइम पे मेरे को सम्मानित भी किया गया था इन कार्यों के लिए कि मैंने जो अपने वार्ड में जो कार्य किए थे वो बहुत अच्छे ढंग से किए थे। और जो कार्य हुए हैं आज तक आप जाके देख सकते हो कि वो कार्य आज तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे बहुत सारे हमने सुना है कि गलियां बनती हैं, साथ साथ टूट जाती हैं या कुछ ना कुछ डैमेज हो जाती हैं, लेकिन मेरे वार्ड में जितनी भी गलियां बनी थी आज कम से कम 14 साल हो गए हैं, वो गलियां आज भी आप जाके देख सकते हो कि वो वैसे के वैसे ही ठीक है। इसीलिए जो है नाम है आपका। हाँ जी। बड़े नेताओं के साथ जो हैं आपकी नजदीकियां बताई जाती हैं। जो शहर के जाने माने नेता हैं उनके साथ करीबी संबंध आपके बताए जाते हैं। क्या राज है इसके पीछे, क्यों नजदीकियां हैं ये? ऐसी कोई बात नहीं नज़दीकी का मतलब मैं ये समझती हूँ कि अपने कार्यों के तहत जो हम कार्य करते हैं, हम चाहे वो बड़ा हमारे से जो भी सीनियर नेता है उनसे मिलने में हम बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि मेरे जो वार्ड है, मेरे वार्ड वासियों को कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसके तहत हम कई बार जैसे हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो हमारे से ऊपर जो जैसे हमारे एमपीज, एमएलए या कोई भी संगठन का नेता वगैरह जो भी आते हैं, हम उनसे अपने कार्यों के लिए मिलते रहते हैं। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि अपने वार्ड को अच्छे ढंग से, एक जो कहते हैं ना कि हमारे पूरे सोनीपत में जो हमारा जो वार्ड है, हम सिर्फ उसे बेस्ट बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि हम बार बार किसी न किसी नेता से या किसी न किसी अच्छे ऑफिसर से मिलते रहते हैं अपने कार्यों के लिए। मैम, वार्ड की आपने सड़कों की बात करी, सीवर की बात करें, हाल ही का एक किस्सा है, मुर्दाबाद के नारे आपके नाम के लोग लगा रहे थे। अगर इतनी अच्छे तरीके से काम हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? उसका मैं कारण आपको बता देती हूँ कि मेरे वार्ड में जो प्रेम कॉलोनी है, वो अभी जस्ट जो अब दोबारा से वार्ड बंदी हुई थी हमारी, तो उसके तहत ये हमारी प्रेम कॉलोनी मेरे वार्ड में सम्मिलित हुई थी। पहले हमारा जो वार्ड था वो था काफ़ी छोटा, उस टाइम पे हमारे पास 7-8 कॉलोनियाँ टोटल होती थी। लेकिन जब से निगम बना है, निगम बनने के बाद अब मेरे वार्ड में 25 कॉलोनियाँ सम्मिलित हुई हैं, मतलब टोटल 25 कॉलोनियाँ हो गई हैं। तो जिसके तहत प्रेम कॉलोनी जो है वो भी मेरे अंडर आई है। तो उस प्रेम कॉलोनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे शिविरों की प्रॉब्लम हुई है। और शिविरों की भी इसलिए हुई है कि वो काफ़ी साल जैसे पुराने जैसे घर भी बने हुए हैं और बहुत भीड़ी गली है। तो भीड़ी गली होने के नाते जो पहले से लाइन 40-45 साल पहले डली हुई थी वो काफ़ी छोटी थी और जर्जर हो चुकी है वो। तो उसको चेंज करने के लिए हमने पहले भी जैसे टेंडर वगैरह लगवाए 2 बार। तो वो जब टेंडर लगे तो उस टाइम पे जो ठेकेदार थे उन्होंने लास्ट में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गली काफ़ी भीड़ी थी और उसमें मशीन वगैरह से कार्य नहीं हो सकते थे। पहले के टाइम में जब जो भीड़ी गलियाँ होती थी उनके लिए खच्चर वगैरह का प्रबंध होता था, तो जिससे क्या होता था कि वो मटेरियल वगैरह बाहर निकालने में आसानी होती थी। अब वो खच्चरों से कार्य करवा ही नहीं जा रहे, तो जो मशीन होती है वो मशीन अंदर जा नहीं पा रही, तो उसकी वजह से कई सारे ठेकेदार उस कार्य करने को मना कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि अभी हमने दोबारा से उसका टेंडर लगवाया है और बाकायदा ठेकेदार से ये बात करके कि भाई ये गली पहले हमने दोबारा से दिखाई है उसे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आई कि जो गली है वो काफ़ी डाउन है, और जो अब नई लाइन डली है जो मेन रोड पे डली है वो काफ़ी उससे 2-3 फुट ऊंची हो चुकी है। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि शिवर जो हमारे हैं वो ऊंचे हो गए हैं और वो गलियाँ नीची हो गई हैं। तो हमने दोबारा से एस्टीमेट बनवाया है और दोबारा से वो लाइन दोबारा से डलवाई जाएगी। तो आप
आप देख सकते हो कि दोबारा से जब ये लाइन डलेगी तो किसी को इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। जी, आपके ही पार्टी के, बीजेपी के ही शायद एक ममता लूथरा जी हैं, वो भी एक पार्षद हैं। हाँ जी। ऐसा डिस्प्यूट आता है कि आप दोनों को अपना एरिया नहीं पता है और एरिया के मतभेद के कारण आपने एक कॉलोनी या कुछ एरिया ही छोड़ दिया है राम भरोसे, वहां ना आप जाती हैं ना लूथरा जी जाती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब ये वार्ड बंदी हुई तो कुछ जो वार्ड बंदी है वो ठीक ढंग से मेरे हिसाब से नहीं हुई है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि कई जो गलियां हैं उसमें एरिया जैसे मेरे पास आया हुआ है, लेकिन जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग होती है वो उनके पास गई हुई है। तो सिर्फ ये मिस्टेक थी और इससे ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं है। इलेक्शन के दिनों में भी और इलेक्शन के बाद भी जैसे ही मेरे को मतलब कोई गली अगर ऐसे मिस हो भी गई थी इलेक्शन के दौरान, तो मैंने लास्ट टाइम में भी वहाँ पे डोर टू डोर दोबारा से किया था। और मेरे को जहाँ तक है कि मेरे को अपने पूरे वार्ड का, मैं चाहती हूँ कि भाई जो भी गलियाँ इस तरह की हैं तो मैं उनमें जाती रहती हूँ। आप उनसे बात कर सकते हो, कॉलोनी वालों से, गली वालों से बात कर सकते हो। और रही बात ममता लूथरा जी की, तो वह टिप्पणी मैं नहीं कर सकती, वो उनका अपना विचार है कि वो किस तरह से अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक पार्षद होने के नाते मेरे हिसाब से मैं अपने वार्ड में सुचारू रूप से कार्य कर रही हूँ। और जो नहीं भी हुए हैं उनके किसी के टेंडर लग चुके हैं या अभी लगाने बाकी हैं। जैसा कि आप कह रही हैं कि हम गलियों में जाके देख सकते हैं, तो एक ये जनता की तरफ से मैं आया, किसी से बात हुई तो ये जनता की तरफ से है। कुछ गलियां ऐसी भी हैं जो आपने रिसेंट बनवाई, जिनको 3 साल भी नहीं हुए और उनकी ऊपर की एक लेयर उखड़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गलियां हमारी ऐसी है कि एक गली में ऐसा हुआ था कि वो गली बनी थी, लेकिन बनने के तुरंत बाद ही उस गली में रात को ये किसी की डेथ हो गई थी और वो गली काफ़ी भीड़ी थी। उसमें क्या हुआ, जब वो गली जैसे ही बनने के बाद उसमें नमी थी और रात को जैसे ही डेथ हुई तो बाइकें, स्कूटी वगैरह सब अंदर गए, तो उससे क्या हुआ कि वो मसाला कुछ हद तक फट गया। लेकिन हमने दोबारा से उसे रिपेयर करवाया है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आप कह रही हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। बाकी जनता जनार्दन जो है देखती है और कमेंट करती है, अपने विचार साझा करेगी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैं ग्रेजुएट हूँ और फिलहाल मैंने LLB कंप्लीट की है अपनी। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, जिनके साथ हम रहते हैं। आपके हस्बैंड संजीव वलेचा जी। हाँ जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पार्षद तो आप हैं लेकिन संजीव जी पार्षद हैं और वो इस चीज का फायदा भी उठाते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी एक बार बताया था इस चीज़ के लिए कि फ़ायदा कोई किसी का नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मेरे को अपने राइट्स पता हैं। और रही बात कार्य की, कार्य मैं एक पार्षद होने के नाते करवा रही हूँ, लेकिन वो जैसे आपने बताया हस्बैंड है, तो हस्बैंड होने के नाते कि कहते हैं कई बार कोई कार्य ऐसे होते हैं कि हमारे साथ वो कई बार हमारी जो कार्य हैं उनमें हाथ बटाई हैं। वो तो एक देखो बेसिक क्वेश्चन है कि वो घर में भी जब हम कार्य करते हैं गृहिणी के तौर पे, तो उसमें भी हमारे जो हस्बैंड होते हैं वो कई बार हेल्प कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने कार्य नहीं करवा सकते। एक पार्षद होने के नाते मेरे को बखूबी पता है कि मेरे कार्य क्या है और मैं करवा भी रही हूँ। शादी से पहले उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था और जीत हासिल नहीं कर पाए थे, तो आप उनके लिए एक लकी चार्म साबित हुई। शायद महिला सीट भी तब तक हो गई थी, तो आपके नाम पर एक चुनाव लड़ा गया और वो जीत जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नाम की पार्षद हैं और काम संजीव जी ही करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं कार्य नहीं करवा पा रही हूँ या नहीं करवा सकती, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो 2009 से और अब तक मैं एक पार्षद हूँ। पार्षद होने के नाते जब 14 साल हो जाते हैं किसी बंदे को, तो ऐसा नहीं है कि उसे अपने कार्य नहीं पता होते कि वो करवा नहीं सकते। और आप ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि जब भी हमारी हाउस की मीटिंग होती है या निगम में भी कोई बात आती है, तो हमारे सारे ऑफिसर्स वगैरह सबको मतलब पता होता है कि इंदु अगर यहाँ पे आई है तो अपना कार्य करवा के जा रही है, तो कुछ ना कुछ उसे नॉलेज होगी तभी वो करवा के जा रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने कार्य बखूबी जानती हूँ और बखूबी कर रही हूँ। कुछ समय पहले पार्षद धरने पे बैठ गए थे और स्पेसिफिक पार्टी बीजेपी के पार्षद ही धरने पे बैठ गए थे। तब शायद मेयर साहब हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। अब पार्टी बदल चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं हमारे श्रीमान निखिल मदान जी। तो क्या कारण थे? क्या पार्टी का कोई मतभेद था या कोई और कारण थे?
देखो जी, अगर वो बीजेपी में आए हैं कांग्रेस को छोड़ के, तो वो उनका अपनी सोच है कि वो किस कारण से आए, उस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन एक कहते हैं हमारे यहाँ पे मेयर के नाते तो वो कार्य करवा रहे हैं, पहले भी करवा रहे थे और अब भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर रही बात धरने की, जब हम धरने पे बैठे थे, धरने पे बैठने का कारण कुछ ये भी रहा था कि जो हमारे ऑफिसर्स वगैरह थे उनके साथ भाई पार्षदों का जो कार्यों का तालमेल था वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा था। हमारी सरकार है, सरकार ऊपर से पैसे भेजती है, सरकार इतना सारे कार्य करवा रही है पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। तो हम सिर्फ ये चाहते थे कि जो हमारे यहाँ पे सोनीपत में जो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं कि वो परेशान ना हो। तो इसीलिए हमने बार बार ऑफिसर्स वगैरह से हमने उस बारे में कार्य करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कुछ कार्य ऐसे थे जो प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, तो उसी के तहत हमने ये धरने पे बैठे थे। क्या पार्षद की भी पेंशन जितनी बार वो पार्षद बनता है उतनी बार की पेंशन उसकी बन जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं तनख्वाह रहती है सिर्फ? हाँ जी, ये विधायकों तनख्वाह भी नहीं रहती, मैं आपको बता दूं। अच्छा तनख्वाह एक पार्षद की कोई तनख्वाह नहीं होती, एक भत्ता होता है जी। वो भत्ता भी सिर्फ हमारी जैसे चाय पानी का या मतलब एक बेसिक जो होती है अमाउंट, वो इसलिए दी जाती है, ना कि हमारी सैलरी होती। कोई सैलरी नहीं होती एक पार्षद की, मानदेय बोला जाता है उसे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये खर्चा कैसे चलाता है पार्षद अपना? पार्षद खर्चा कैसे चलाता? पार्षद अपनी जो उसकी बेसिक कमाई होती है, जो भी जरिया होता है, जो कार्य अपने कर रहा होता है अलग से, तो उनसे चलाता है। अच्छा, सिर्फ विधायक को और एमएलए एमपीओ को ही ये है कि पेंशन जितनी बार वो बनते हैं उतनी बार हाँ मिल जी, जाती है? हाँ आप जी। कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी सरकार ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। है। उसके लिए भी अभी पीछे जब मनोहर लाल खट्टर जी हमारे यहाँ से सीएम साहब थे, तो उन्होंने इस चीज़ का मतलब उन्होंने बोला था कि जो भी पार्षद मतलब जो भी एमएलए वगैरह जो होंगे उनको वन टाइम ही पेंशन मिलेगी। जैसे कई बार क्या होता था, कई एमएलए वगैरह कई बार बन चुके थे, तो उन्हें पहले बार बार वो रिपीट होने के नाते उनकी बढ़ती रहती थी सैलरियाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मनोहर जी ने इस चीज़ के लिए भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया था कि भाई ये जो अमाउंट है ये फिक्स ही रहेगा, ना कि किसी को डबल या किसी को जैसे 3 बार बना है तो ज़्यादा, किसी को 2 बार मिला है तो उसको, ऐसा नहीं है। पार्षद की बेसिक ड्यूटीज क्या होती हैं? पार्षद की बेसिक ड्यूटी तो यही होती है कि जो हमारे जो जितने भी अधिकारी या जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे एमएलए एमपीज वगैरह होते हैं, उन तक एक मतलब जो आदमी पब्लिक वाले जो आदमी होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, तो पार्षद एक आप कह सकते हो कि एक घर का मुखिया या एक घर का बंदा आप बता सकते हो। उसमें क्या होता है कि जब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो पार्षद को ही फ़ोन करता है या पार्षद के पास ही आता है कि कोई भी कार्य ऐसा है जो उनके मतलब वहाँ पे नहीं हुआ है, चाहे वो गलियों का है, शिविरों का है, पानी का है, मूलभूत सुविधाएं जितनी भी होती हैं उनसे रिलेटेड है, तो वो सबसे पहले पार्षद के पास आता है। अगर पार्षद वो कार्य करवा सकता है तो पार्षद के थ्रू वो कार्य करवा दिया जाता है। अगर बाय द वे कोई कार्य ऐसा भी होता है, कुछ बेसिक कार्य ऐसे होते हैं कि जो पार्षद के अधीन नहीं होते, तो वो फिर पार्षद ऊपर अपनी जैसे हाउस की मीटिंग होती है हमारी, या मतलब कोई भी एमएलए जो हमारे यहाँ से एमपीज वगैरह जो चुने हुए होते हैं उनके सामने वो बात रखते हैं कि भाई वो कार्य हमारे यहाँ पे वार्ड में नीड है उस कार्य की और वो करवाना चाहिए, तो उसको करवाने का पूरा प्रयास करता है। जी। जब नगर परिषद से नगर निगम में आया सोनीपत, तब चुनाव नहीं हुए पार्षदों के? हाँ जी। तो तब भी आप उससे पहले रूलिंग में थी, पार्षद चुनी गई थी, उससे पहले इलेक्शन हाँ जीता था आपने। हाँ जी। तो वो 5 साल क्या आप पार्षद कंटिन्यू ही रही? हाँ जी, मतलब क्या था उस टाइम पे जब हम 2009 में पार्षद जो भी बना था हमारे यहाँ से सोनीपत में, तो जिस टाइम पे ये वार्डबंदी दोबारा से हो रही थी तो उस टाइम में 5-6 साल का गैप हो गया था। लेकिन क्या था कि उस टाइम पे जो पहले से पार्षद बने हुए थे उन्होंने अपने वार्डों में कार्य करवाए हैं। उस टाइम पे हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी होती थी, तो कोई भी पार्षद उन्हें अपने वार्डों का पता होता था कि हमारे यहाँ पे ये ज़रूरतें होती हैं। जैसे मेरे खुद का वार्ड था तो कुछ गलियाँ ऐसी थी कि जो हमारा जो टाइम पीरियड था 2009 से उस टाइम पे नहीं हो पाया था। लेकिन जब यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हमारी कविता जैन जी बनी थी तो हमने वो बेसिक कार्य उनको बताए कि ये कार्य हमारे यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने वो कार्य करवाए हैं। चुनाव नहीं हुए पर पार्षद का ओहदा बरकरार रहा? हाँ जी, वो आप कह सकते हो कि मतलब एक पार्षद का ओहदा बरकरार रहा कि सभी पार्षदों के लिए जो पहले से बने हुए थे। 2 पार्टियों के पार्षद हैं या 3 पार्टियों के हैं, आपस में क्या मतभेद रहते हैं या पर्दे के पीछे सब एक होते हैं, पब्लिक को लड़वाने के लिए अलग? नहीं, देखो जी,
कोई भी पार्षद अगर वार्ड में से बन के आता है तो उस वार्ड के जो लोग होते हैं वो पहले उस जो वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो जाता है उसे देखते हैं कि वो कार्य सबसे पहले तो वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता, वो आदमी कैपेबल है या नहीं है, और उसके साथ साथ कि वो पहले भी उन लोगों के बीच में रहा है या नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो पब्लिक देखती है। ऐसा नहीं है, अभी देखो रिसेंटली आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सोनीपत में कि भाई हमारे यहाँ पे 9 जैसे पार्षद हमारे कांग्रेस के थे और 11 बीजेपी के थे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि जब कोई अगर वोट देने के लिए जाता है तो जब वोट देने के लिए जब बंदा घर से निकलता है तो वो सोच के निकलता है कि जिस बंदे को हमने वोट देने, क्योंकि देखो हर पार्टी से हर लोग मतलब खड़े होते हैं, जो भी नॉमिनेटेड होता है वो खड़ा होता है, लेकिन पार्षद वही बनता है जिसको लोग चाहते हैं और जिसको लोग भरोसा करते हैं कि ये बंदा हमारा ये कार्य करवा सकता है। विधानसभा चुनाव इस वक्त बिल्कुल सिर पर हैं, कह सकते हैं कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और पार्षदों का चुनाव भी ज्यादा दूर उसके बाद नहीं रहेगा। हाँ जी। क्या उम्मीद करती हैं सोनीपत की जनता से? सोनीपत की जनता से तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि देखो जी, अभी हमारे यहाँ पे सेंटर में भी रिसेंटली चुनाव हुए हैं तो उसमें भी बीजेपी बनी है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे सोनीपत में दोबारा से बीजेपी की सरकार बने, जिससे जो हमारे काम जो नहीं हो पा रहे हैं अभी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से हमारे जो एमएलए हैं पवार जी, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो पेंडिंग हो गए हैं, जैसे रोडों से रिलेटेड हो गए, काफ़ी सारे कार्य जो एक एमएलए के नाते होते हैं वो काफ़ी सारे पेंडिंग हो रखे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि एक पार्षद के नाते या एक महिला के नाते कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे अब इलेक्शन होगा विधानसभा में, उस विधानसभा में हमारे यहाँ से बीजेपी का दोबारा से जो हमारा कैंडिडेट जो भी बने यहाँ से विधानसभा में वो जीते और जीत के हमारे जो कार्य अधूरे हैं जो शहर के, वो कार्य पूर्ण करवाए। एमएलए का नाम आपने लिया और हाल ही के चुनाव का जिक्र भी आपने किया, तो सोनीपत की जनता ने जो है कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी जी को जो है जितवा दिया, बहुमत उनको दिया। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अब बीजेपी ही आएगी सोनीपत में? देखो जी, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे अभी जैसे आपके इस बात का मैं जवाब दे रही हूँ कि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ एमएलए जो थे वो कांग्रेस के थे, लेकिन यहाँ पे जो एमपीज थे हमारे, तो वो कौशिक भाई साहब वो हमारी बीजेपी पार्टी से थे, और जो मेयर थे हमारे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन छोड़ के वो बीजेपी में आए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी जो पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है। और रही बात हमारे एमपीज़ की, अगर वो चुनाव जीते हैं तो आपको ये भी पता है कि उनका मार्जिन क्या रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्व एमपी साहब थे, कौशिक साहब का आपने नाम लिया, उनको पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया। अगर देखो जी, पार्टी जो हमारी जो बीजेपी पार्टी है मेरे हिसाब से वो सबको मौका देती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पार्षद हूँ, आज मैं बीजेपी से पार्षद बनी हुई हूँ तो आगे भी बनती रहूँगी, लेकिन क्या होता है हमारी पार्टी जो कार्य कर रहे होते हैं लोग सबको मौका देती है। वो ना तो किसी कास्टिज्म पे बिलीव करता है, वो सबसे पहले ये देखती है कि ये बंदे हमारे यहाँ पे काम करने योग्य हैं और उनमें क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब पार्षद हूँ तो अगली बार भी मेरे को ही टिकट मिले। मेरे से अच्छा अगर कोई है कैंडिडेट यहाँ पे दिखता है पार्टी को और दिखता है कि वो कार्य करवा सकता है तो उसे भी मौका देती है हमारी पार्टी। तो हमारी पार्टी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो धरातल पे कार्य करती है, ना कि किसी के परिवारवाद पे मतलब कार्य करती है। जी, काफी अच्छी चर्चा जो है आपसे रही है, सवालों के आपने जवाब दिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब कोई नेगेटिविटी फैलाता है, जैसे अभी नारे लगा रहे थे लोग सड़कों पे खड़े होके आपके खिलाफ, तो उसको आप किस नजर से देखती हैं राजनीतिक तौर पर? क्या पॉपुलैरिटी हो रही है आपकी या नेगेटिविटी ही फैल रही है? देखो जी, मैं सिर्फ ये मेरे को ये पता है कि जब अगर कोई किसी के खिलाफ नारे लगाता है, अगर उन्हें प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए तो उन्होंने नारे लगाए हैं तो उस चीज़ का सोल्यूशन भी होगा। अब जब वो सोल्यूशन हो जाएगा तो आप जो बंदों के जिनकी आप कह रहे हो कि नारे लगे हैं, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो सुख की सांस ले रहे होंगे और वही लोग ये कह रहे होंगे कि हमारी जो 40-45 साल से जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी हुआ है। जो सबसे बड़ी चीज है सामने आती है जनता के सवालों में से, वो ये है इंदु वलेचा जी ग्राउंड पे नजर नहीं आती हैं, क्योंकि आप उस दिन भी मौके पर नहीं पहुंची, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, जेई पहुंचे। क्या आपको अंदर से ऐसा नहीं लगता मुझे वहां पहुंचना चाहिए था, और अगर आप पहुंच जाती वहां पर तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन भी जनता के सामने पड़ता कि हाँ हमारा पार्षद हमारे साथ खड़ा हुआ है?
एक्चुअली जिस दिन की आप बात कर रहे हो कि ये धरने मतलब जब ये नारे वगैरह लगे, मैं यहाँ पे नहीं थी, शहर में ही नहीं थी, मैं शहर से बाहर थी उस दिन। हमारी जो मीटिंग्स वगैरह थी तो उसके तहत मैं मतलब शहर से बाहर थी। जब मेरे को रात को पता लगा कि भाई ये ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उसी टाइम पे मैंने अपने यहाँ पे जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे भी बात की और हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे भी बात की। तो आप मतलब ये पता कर सकते हो निगम में भी कि हमने दोबारा से वो टेंडरिंग दोबारा से लागू करवाई है, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं थी। हमने पहले भी 2 बार उसके टेंडर लगवा चुके थे, लेकिन ठेकेदार एंड टाइम पे अगर किसी कार्य से पीछे हट जाता है तो हमें दोबारा से उसके लिए टेंडरिंग करवानी पड़ती है, तो उसमें कुछ टाइम पीरियड लगता है। तो हमने वो तीसरी बार अब इस चीज़ का टेंडर लगवाया है। और जब ये टेंडर लगा है तो सबसे पहली शर्त ही हमारी ये थी कि ठेकेदार को कि पहले आप प्रॉपर गली देखो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये कार्य कर सकते हो तो आप यस करो, अगर नहीं कर सकते तो वो भी आप बता दो। तो उन्होंने हमारे को इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि मैं ये कार्य पूर्ण रूप से करके रहूँगा। तो अब दोबारा से ये टेंडरिंग हो चुकी है। एक चीज और सामने आती है कि इंदु बलेचा जी ने कोई भी उद्घाटन किया, कोई भी चीज की शुरुआत करी तो फोटोएं तो बड़े चाव से खिंचवाई वहां पर, लेकिन निरीक्षण करने तक नहीं गई कि काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वहां पर आपने दोबारा जाकर के भी नहीं देखा, चाहे वहां पर ठेकेदार रांद काट करके चला गया, खाना पूर्ति करके चला गया, आप वहां दोबारा नहीं गई, काम शुरू करवा करके पीछे हट गई। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो जब कार्य एक करवाना शुरू होता है, जैसे किसी भी गली में जब उद्घाटन होता है, उद्घाटन के साथ साथ हम बीच बीच में वहाँ पे कार्य देखने भी जाते हैं और उसके वहाँ पे सैंपल वगैरह भी उठवाते हैं कि वो जो मटेरियल यूज़ हुआ वो अच्छे ढंग का हुआ या नहीं हुआ। और आप कभी भी जो मेरी गलियाँ जितनी भी हमने बनवाई है, आप देख सकते हो कि जितनी जो गलियाँ हम जब तैयार करवाते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में शिविरों के पास हम जाली छुड़वाते हैं, पाइपलाइन डलवाते हैं एक्स्ट्रा में, कि जो पानी होता है वो कहीं पे खड़ा ना रहे। तो उस चीज़ का हम प्रॉपर ध्यान देते हैं। और एक गली बनने से पहले हमारी कोशिश रहती है, जैसे नया वार्ड जो मेरे में जुड़ा है तो वहाँ पे सबसे पहले दिक्कतें शिविरों की रहती थी कि आए दिन वहाँ पे शिविर भरे रहते थे। एक तो भीड़ी गलियाँ हैं जो बहुत सारी कॉलोनियाँ मेरे में नहीं जुड़ी हैं, और दूसरी बात क्या होती थी वहाँ पे कई जैसे मशद मोहल्ले का एरिया है मेरा, थोड़ा वो ऊंचाई पे हो जाता है तो आगे की तरफ तो पानी आ जाता था लेकिन पीछे की तरफ पानी प्रॉपर नहीं पहुँच पाता था। तो उसके लिए भी मैंने बीच में भी यहाँ पे समरसिबल वगैरह भी लगवाए हैं और दोबारा से वहाँ से पाइपलाइन दोबारा डलवाई है। शिविर की लाइन जो है वो प्रॉपर दोबारा से डलवाई जा रही है। तो पहले मेरा मतलब यही रहता है कि एक गली, जैसे गली तो देखो पहले भी बनी हुई होती है, मेरे वार्ड में आने से पहले जो कॉलोनियाँ जो अब नई मेरे में सम्मिलित हुई हैं, गलियाँ कुछ पहले भी बनी हुई थी, ऐसी बात नहीं कि वो पहले नहीं बनी हुई थी, लेकिन वो जो गलियाँ बनी थी उसमें एक ढंग होता है कि भाई हम गली बना रहे हैं उससे पहले वहाँ के शिविरों की जांच कर ली जाए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी की प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा कार्य ये रहता है कि जब हम कोई गली बनाते हैं वो गली बनाने से पहले उसमें शिवर लाइन, पानी की लाइन ये प्रॉपर चेक की जाए, और अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो पहले टेंडर उनका लगवाया जाता है कि पहले वो बिछवाने के बाद, जैसे पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की लाइन डलवाते हैं, शिविरों की दिक्कत है तो दोबारा से शिवर लाइन डलवाई जाती है, उसके बाद गली बनवाई जाती है। तो उसमें देखो अगर तीनों चीज़ अगर वहाँ पे होनी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम के लिए मैं कह सकती हूँ कि देखो कहीं ना कहीं जब जो गली तैयार होती है उसमें वहाँ के गली वासियों को जो होते हैं, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह ऐसा भी हुआ, आपने काम स्टार्ट कराया, मटेरियल वहां पहुंचता है, लेबर पहुंचती है, पानी नहीं पहुंचता है वहां पे, पानी नहीं पहुंचता, नहीं ऐसा नहीं है। जब कोई कार्य करवाया जाता है और ऐसा भी हुआ आपकी तरफ से वहां पर जवाब ये आता है कि भैया गली वाले मोटर चला के पानी दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी को ये बोला कि भाई पानी आप मोटर चला के दो। जब कोई टेंडर होता है तो जब ठेकेदार को जब वो टेंडर मिलता है तो उसके तहत उसका सारे कार्य एक ठेकेदार के अंडर ही होता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का होता है, तो वो ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो ठेकेदार अरेंज करता है। और अगर वो ठेकेदार ऐसा नहीं करता तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर ठेकेदार अगर इस तरह का कोई कार्य नहीं कर पाता तो उसका जो कार्य है वो मतलब हम निगम में बात करते हैं हमारे कमिश्नर साहब से भी कि भाई अगर इस तरह का कोई, पहली बात तो इस तरह का कोई इशू हुआ नहीं है मेरे वार्ड में, और अगर भविष्य में या मेरे वार्ड के अलावा किसी और में भी हुआ है तो उसका एक ही समाधान होता है कि हम अपने जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनसे इस बात को करते हैं कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और पानी की नीड है, तो टैंकर वगैरह भेज दिए जाते हैं। जी, कुछ जगह आपने लाइटें लगवाई, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने काम किया,
पर कुछ समय बाद लाइटें खराब हो गई और दोबारा कभी लगी नहीं वो। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप टोटल आप देख सकते हो कि पूरे शहर में जो मेरा वार्ड है उसमें कोई गली ऐसी नहीं है कि जिसमें लाइट्स वगैरह की मतलब कि नहीं लगी है। और कई बार देखो जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, कई बार अगर वो ख़राब हो भी जाती हैं, हमारे पास जैसे ही कंप्लेंट आती है हम साथ साथ ही उसको मतलब ठीक करने का प्रयास करते हैं। कई बार जैसे बारिश का मौसम है या रात को जैसे हमारे पास किसी ने कंप्लेंट की है तो अगले ही दिन हमारी कोशिश रहती है कि अगले ही दिन वो चीज़ ठीक कर दी जाए। और जहाँ तक है तो लाइटों की मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे वार्ड में आप विजिट कर सकते हो कि मतलब मेरी एक एक गली में कितनी कितनी लाइटें लगी हुई हैं जो प्रॉपर रोशनी का कार्य करती है। जी, बहुत समय आपने दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।